यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जगह पे एक गाछ भी नहीं गिराया, लेकिन अभी आप देख लीजिए। अपने साहब ने जो इंटरव्यू देखे, जो एक निजी चैनल में जो बताया कि यहाँ पे ये है वो है, यहाँ पे देखिए एक घास भी नहीं गिरा है। जो हम लोग का जो मेन डोनेटेड लैंड है वहाँ पे एक घास भी नहीं गिरा। ये बासर के बच्चों के मुंह में है, ये सही है। ग्रेवेंसेस जो आज आप हमें शेयर कर रहे हैं, तो अभी ही क्यों ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आप पहुंचा है इसलिए आप लोग अपने तरफ से जस्ट जो एमएलए सिटिंग एमएलए को जो ऑब्लिगेशन जितने भी एलिगेशन दे रहे हैं उसको काउंटर कर रहे हैं। खानदू जी के सामने जो कसम खाया था जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, ये हमारा जो सपना है आज तक 5 साल से, पिछले 5 साल से अधूरा है। ये बहुत बड़ा हम लोग का यार इशू है। जो वाटर सप्लाई उसके लिए भी तो अभी 2 करोड़ जो सीसीआई में लेके वो भी कंप्लीट कर चुका है। वो टैंकी भी तो यहाँ पे बना दिया है। और उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन तो आप पहले भी देखा, फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिफिकेशन भी तो काम आधा जो है करके रखा हुआ है। अभी जितना सड़क बनाने के बाद यहाँ में स्ट्रीट लाइट के लिए भी शुरू करेंगे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम तो कुछ हुआ है और वाटर सप्लाई का भी हुआ है और सड़क निर्माण तो आप खुद देख रहा है हो रहा है। तो वो ना मेरा जमीन है वो साइड में, वो ये यहाँ से बहुत ऊंचा भी है, तो उसमें चॉइस क्या ना उसमें टंकी बनाने बोल के, तो हम तो मान गया। तो ठीक है, एक कि हमारे जगह में एमएलए साहब ने बोला है आपका ये वो ज़मीन में टंकी बनाएगा बोल के, उसमें दिखा दिया बोला। तो हम अरे ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। ये जो टंकी जो है ये पूरा नीचे ऊपर में इतना गवर्नमेंट एरिया जो है बहुत ऊपर है, एरिया बहुत है, तो उसमें तो ये पानी टंकी तो नीचे हो गया, पानी तो ऊपर जाएगा ही नहीं उसमें। तो ये तो ऐसे हम हमारे ख्याल से ये टंकी ऐसे मिस यूज हो गया। मैंने भी एक सोशल मीडिया में देखा था जहाँ में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया बोलते हमको सुनने को मिला था। इलेक्ट्रिफिकेशन जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्शन का दिखाई दे रहा है, फिर स्टार्टिंग जो है कहाँ से लेगा, कहाँ से टेपिंग करेगा, वो उसको भी हम लोग अभी तक कंफ्यूज है, क्योंकि वहाँ तक यहाँ से लेके शायद आपका हार्डली 600-700 मीटर जाके वहाँ तक रुक के बैठा हुआ है। ये लास्ट 1 ईयर से ऐसे ही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो लेपारादा के, ये आप सभी देख सकते हैं। हम सभी यूथ इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। का अलाइनमेंट तो ठीक से नहीं किया है। हम तो बहुत दुख है इसको देख के। जो 12-13 करोड़ जो पैसा आया था नया डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो इसका रास्ता के लिए जो पैसा रास्ता जो काटा गया है, जो अलाइनमेंट है वो एकदम हम तो देख के बहुत दुख लग रहा है। हम तो सीधा सीधे बताया, एमएलए साहब को हम देखने भी दिल नहीं है, बिल्कुल देखने में नहीं है। एमएलए साहब जो है अपना घर में पानी लाने के लिए हमारा ये उसका कैंसिल करके अपना ये सपोर्टर जो है उसका जगह में टंकी बना दिया, अपना पीने के लिए पानी पूरा अपना जगह में लेने के लिए ये बनाया बोल के हम सोच रहे, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। इस समय इंटरव्यू में जो बोकर बसर जी जो बोल रहे थे, जो ये रास्ता है ये तो पुराना रास्ता है। ये तो उस समय कॉलेज जब दिया था उस समय का रास्ता है, तो उसको जस्ट वाइडनिंग किया है, थोड़ा ठीक ठाक किया है, तो वही है। बोकर बसर जी जब क्लेम कर रहे हैं कि ये बना दिया वो बना दिया, तब मैं यहाँ पे मजबूरन मुझे आना पड़ा इस रियलिटी को दिखाने के लिए। नमस्ते अरुणाचल। आज हम लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर यानी न्यू बासर घिचीगेती एरिया से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, और जहां आज हम ग्राउंड चेक करने के लिए यहां आ पहुंचे हैं, जो क्योंकि हमें यहां के जो यूथ्स और कुछ लैंड डोनर के तरफ से लगभग हमें रिसेंटली कांटेक्ट किया गया और बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया कि उनके जो एरिया है, जो स्पेशली जो लैंड डोनर्स होते हैं उनके तरफ से ये स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया था कि आप हमारे जो एरिया है, लोकेशन है न्यू बासर और हेडक्वार्टर एरिया पर आए और कृपया करके उनका जो बेसिक डेवलपमेंट्स होता है, जो होना चाहिए, जो सरकार के द्वारा से दिया जाता है और दिया गया था, उसको लेकर एक ग्रोथ चेक करें, उसको सर्वे करें और लोगों को बताइए अभी तक कैसा है। तो उसी को लेकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं और यही एरिया को हम चलते लगभग जो मेन हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर के लगभग अंदर में ही है। और जो एरिया पड़ता है ये एग्जैक्ट घिचीगेती कहा जाता है, और जहाँ की न्यू बासर में है, और लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को जो कि हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए था। और इसके साथ साथ जितने भी मिनी सेक्रेटरीट से लेकर जो बेसिक डेवलपमेंट्स रहते हैं, रोड कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ ही जो इलेक्ट्रिसिफिकेशन से लेकर जो वाटर सप्लाई टैंक जो हमें बताया गया है, सब यही डेवलपमेंट्स यही होना चाहिए था, बोला गया है। लेकिन हम यहाँ आ पहुँचे तो हमने देखा है कि यहाँ अभी तक फ़िलहाल बहुत कुछ होना बाकी है। और लगभग हम देखा जा सकते हैं कि यहाँ में हमने जो चेक किया तो यहाँ का जो मेन हाईवे से लेकर जो मेन जो एरिया है अंडर है
आपको अगर वीडियो क्लिप्स में देख पा रहे होंगे कि वहाँ तक हमने पहुँचा है। तो जैसे तैसे करके ही हमने अभी तक जो रास्ता है आप जैसे देख पा रहे हो कि अभी तक यहाँ कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं है, केवल लगभग ओंडा अभी तक इनकम्प्लीट है। और इसके अलावा भी जो जैसे कि वाटर टैंक का भी बारे कहा गया था, उस पर भी बहुत सा कुछ अभी तक हमने मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पानी पहुंचना चाहिए था या लोकेशंस, बहुत सा टेक्निकल इश्यूज हमें बताया गया है। और इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पॉइंट है, बहुत सा ऐसा पॉइंट है यहाँ के जो लैंड डोनर्स होते हैं, यूथ्स होते हैं, हमें पूरा प्लेस कर दिया गया है, अब तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन सवाल ये भी आता है कि 2018 से जो कि ये जो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने का अनाउंस कर दिया गया था, और बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा डिस्ट्रिक्ट लोगों तक सरकार के द्वारा इसे अनाउंस करके दे दिया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल लगभग 2018 से लेकर 2024 तक पहुंच चुके हैं। मगर हम यहाँ अगर आकर देखे हैं तो अगर अब तक हम पहुँचाए तो अभी तक फ़िलहाल जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, स्पेशली जो हेडक्वार्टर के अंदर जो होता है अभी तक नहीं है। लगभग बहुत है, अगर बहुत कम है, अगर शुरू कर दिया तो ऑन द प्रोसेस में है। और ये न जाने क्या कारण होता होगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत शायद अभी तक निराशा है कि अभी तक उनका जो न्यू डिस्ट्रिक्ट तो मिल गया है, लेकिन अभी तक यहाँ जो बेसिक्स डेवलपमेंट्स होता है अभी तक नहीं मिला गया है। तो इसके साथ आपको हम फ़िलहाल पहले यहाँ से पूरा रास्ते तक लेके जाएंगे, गिचिगिते एरिया जो हेडक्वार्टर जो न्यू बासर में है, और वहाँ पहुँचकर पूरा रिपोर्ट दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट जो है दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जो यहाँ के आज हमें यहाँ के जो कमिटी एंड डोनर्स एंड यूथ्स जितने भी लोग हैं अपना ग्रीवेंसेस प्लेस करना चाहते हैं उन तक भी पहुँचाएंगे, और एग्जैक्टली क्या है और उनका जो दुख है, ग्रीवेंसेस जो अभी फ़िलहाल अपने ये एरिया को लेकर, अपना न्यू डिस्ट्रिक्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपको सुनाएंगे। आइए। सबसे पहले आप लोग ईटानगर से जो आप लोग यहाँ पे मीडिया चैनल्स आया है, आप सभी को बासर पे आप लोग को स्वागत है। और हमारे यहाँ पे लोकल चैनल हम लोग का DT केबल भी है यहाँ पे, तो आप सभी को मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम जुमदाग बासर है, और मैं पॉलिटिकल एप्लीकेशन मेरा तो BJP का है। फिर भी आज मैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ पे लैंड ओनर का ऑन बिहाफ में खड़ा हूँ। यहाँ पे जितने भी लैंड ओनर्स हैं, हम लोगों ने यहाँ का ग्रीवेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाए हैं, तो उनका मैं चेयरमैन हूँ। और मेरा बाकी मेंबर्स, वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पे आए हुए, उन लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। हाल ही में एक निजी चैनल में आप लोगों ने देखा था कि हमारे जो स्थानीय विधायक गोकर बसार जी जो यहाँ पे एक गाड़ी में चल के जो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये पूरा रास्ता ऑल वेदर रोड बन रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ सच्चाई बताना चाहूँगा, जो दूसरा पहलू है। तो जैसे कि मैं आपको उस तरफ तो दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कैमरामैन, आप कैमरा पर्सन जी थोड़ा सा उस तरफ देख पाएंगे तो। जी। तो जो TS है यहाँ पे, जो ओरिजिनल जो TS है उसके अनुसार जो PWD डिपार्टमेंट जो रास्ता बनाया था, तो वहाँ से बाम अकाजान जो रोड है वहाँ से यहाँ एक पॉइंट कनेक्ट होना है, और दूसरा जो है वो ITBP का सामने कादी विलेज है, वहाँ से एक यहाँ पे कनेक्ट होना है। लेकिन क्या कि यहाँ पे विदाउट एनी मतलब प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट एनी सर्वे, यहाँ पे दुमादुम कॉन्ट्रैक्टर जो है काम कर रहा है, डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और देखिए वहाँ पे एक गलती से रास्ता भी अलाइनमेंट किया, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे कैमरा पर्सन जी थोड़ा देख लीजिए, वो जो रास्ता गलती बनाया है वहाँ पे ऐसा करके गलती बना दिया। फिर यहाँ से आप लोग देखिए, वहाँ पे थोड़ा काइंडली देख लीजिए, जो अलाइनमेंट देखिए, यहाँ पे गाड़ी उठ पाएंगे क्या, चढ़ पाएंगे क्या। तो ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सामने जो यहाँ पे फार्म हाउस है गिची एरिया, तो इसके लिए ये रास्ता बनाया गया है। अभी देखिए हम लोग का जो रास्ता है, इसको फिर यहाँ से लेके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वहाँ पे जी। तो वहाँ पे तिनाली वो जो है मेन, जो फिर से एक TS चेंज करके वहाँ पे ले गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ PWD डिपार्टमेंट को और हमारे सरकार को कि बार बार इस तरह का यहाँ पे जो है प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे, और जो रास्ता है इसको प्रॉपरली नहीं बना रहे। ये कैसे ऑल वेदर रोड बन रहा है, यहाँ पे क्वालिटी वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग इसको आज जांच पड़ताल करने आए। और हमारे जो लैंड ओनर है हम लोग का, तो बहुत सारा ग्रीवेंसेस है जो मैं आपको बाद में और शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग इसको पहले अलाइनमेंट को देख लीजिएगा। तो ये जो है वहाँ से ITBP का सामने से जो कादी विलेज है वहाँ से आना था, लेकिन वहाँ से ये नहीं आ रहा है और यहाँ रास्ता ख़त्म हो चुका है। तो ये जो है पब्लिक मनी का, ये पब्लिक जो हम लोग का पब्लिक जो मनी है उसका मिसयूज़ है। ये मिसयूज़ ऑफ पावर है जो कि बार बार ये चेंज कर रहा है TS। तो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई नहीं। इस तरह से हमारा जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट जो हम लोगों ने
2018 को जो हमारे पेमा खांडू जी के सामने जो कसम खाया था जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, ये हमारा जो सपना है आज तक 5 साल से, पिछले 5 साल से अधूरा है। ये बहुत बड़ा हम लोग का यार इशू है। थैंक यू सो मच। सर जैसे आपने बोला 5 साल से ये इशू चला रहा है, आप विटनेस भी कर रहे हैं। हाँ। तो इस ग्रेवेंसेस जो आज आप हमें शेयर कर रहे हैं, तो अभी ही क्यों? ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आप पहुंचा है इसलिए आप लोग अपने तरफ से जस्ट जो एमएलए, सिटिंग एमएलए को जो ऑब्लिगेशन, जितने भी एलिगेशन दे रहे हैं उसको काउंटर कर रहे हैं? हाँ नहीं, देखिए इसका मेन कारण ये है कि हम लोग का एज पर मैंने इस एज ए लैंड ओनर कमेटी का चेयरमैन होने के नाते मैंने हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम को भी मिला था लास्ट टाइम। हम लोग का जो प्रीवियस जो डीसी थे वो मैडम ममता जी थी। उसके बाद उससे पहले भी दुली कामनुक जी थे जो फर्स्ट जो लेपारादा का डीसी थे, और हाल ही में नया डीसी आ गया, उनको भी मिला। तो इस विषय में ऐसा है कि यहाँ पे जो ये मिट्टी है इसको लैंड एक्विजिशन प्रॉपर्ली ड्यू प्रोसेस में नहीं किया गया। तो आज तक हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग मिट्टी दे रहे हैं, हम लोग मिट्टी दे चुका है, नहीं दे रहे हैं, दे चुका है। इसको आप लोग लैंड एक्विजिशन कर लीजिए। बाउंड्री कौन कितना दे रहा है, कम से कम 35 जो फैमिली यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से हम लोग सोच रहा था कि अभी तक लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आया। लैंड एक्विजिशन का एक जो प्रॉपर जो सिस्टम होता है, एक नोटिस हम लोग को भेजता है, वो नहीं आया। न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश नहीं हुआ हम लोग को क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करने का। तो इस तरह का बहुत सारा इश्यूज़ है। तो हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे लैंड एक्विजिशन अभी तक नहीं हुआ, जो कि हमारे पब्लिक, और मैं आपको बाद में पेपर्स दिखाऊंगा। डीसी मैडम को भी मैंने सबमिट किया था कि लैंड एक्विजिशन जल्दी से जल्द कर ले बोल के। हम लोग ने लैंड ओनर कमेटी ने हम लोग सबमिट किया है जितना लैंड ओनर्स है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग सोच रहा था कि ये अच्छा चल रहा है, यहाँ पे जो भी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग हाल ही में जब ये एक निजी चैनल में जब देखा कि हमारे जो विधायक जी है गोकर बसर जी जब क्लेम कर रहे हैं कि ये बना दिया, वो बना दिया, तब मैं यहाँ पे मजबूरन मुझे आना पड़ा इस रियलिटी को दिखाने के लिए कि नहीं तो ये पॉलिटिकल समय ज़रूर आज ये इलेक्शन का जैसे लग रहा है, फिर भी इस चीज़ को तो हम लोगों ने शुरू नहीं किया। इसको एमएलए साहब ने जो इंटरव्यू दे के जो एक निजी चैनल में जो बताया है कि यहाँ पे ये है वो है, यहाँ पे देखिए एक घास भी नहीं गिरा है। जो हम लोग का जो मेन डोनेटेड लैंड है वहाँ पे एक घास भी नहीं गिरा। ये बासर के बच्चों के मुंह में है, ये सही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। और ये जो आप रास्ता दिखा रहे हैं, जो उस समय इंटरव्यू में जो गोकर बसर जी जो बोल रहे थे, जो ये रास्ता है ये तो पुराना रास्ता है। ये तो उस समय कॉलेज जब दिया था उस समय का रास्ता है, तो उसको जस्ट वाइडनिंग किया है, थोड़ा ठीक ठाक किया है, वही है। मेरा नाम लिगो पाम ये बस्ती का रहने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली अभी जो पानी टैंकी को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल इशू भी आ रहा है, जो आप ऐसे यहाँ का लैंड डोनर भी है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, उसको हम लोग को थोड़ा ब्रीफली अच्छा से बताइए। पानी टंकी के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। ये पानी टंकी जो है ये हमारा एक कोई आदमी लोग बोला ये भेद कोतरा में पानी टंकी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो आपका ये जमीन में पानी टंकी बनाएगा बोल के। ये कब का बात है सर, कौन सा साल का? ये तो 2021 का बात है, 2021 का। तो हम ठीक है हम तो लैंड ओनर है, तो हमारा जगह में तो बनाना चाहिए और भी अच्छा है, तो हम मान लिया। तो बाद में देखते देखते वो मेरा जमीन है वो साइड में, और ये यहाँ से बहुत ऊंचा भी है, तो उसमें चॉइस किया ना उसमें टंकी बनाने बोल के, तो हम तो मान गया। तो बाद में बस्ती के एक हमारा चौथा भाई लगता है, मतलब हमको अच्छी बोलते हैं, हम लोग अच्छी अभी रहते, मतलब अच्छी बोल के हमको अच्छी हमारे जगह में एमएलए साहब ने बोला है आपका ये वो जमीन में टंकी बनाएगा बोल के, उसमें दिखा दिया बोला है। तो हम अरे ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। लैंड ओनर ये कमेटी जो होता है हमका ना, ये मीटिंग करके पास्ट डेवलपमेंट जो आया उसको एक लैंड ओनर करना ही बोल के हमको सब बोला आप काम ये टंकी काम आप करो, और आपका साथ में कोई 1-2 आदमी ये करके करने के लिए बोले, तो हम तो मान गए। तो बाद में उसमें एमएलए साहब उसमें टंकी लगा दिया, बनाने दिया आपने ये जो उसको साथ दिया है उसी का जमीन में टंकी बना दिया। तो हम बाद में सोचा अरे ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत ये गलती हो गया बोल के ना, हम तो बहुत दुखे। तो बाद में देखते देखते अभी देख रहे हैं तो ये पानी ये जो टंकी जो है ये पूरा नीचे हो गया, ऊपर में इतना जो गवर्नमेंट एरिया जो है बहुत ऊपर है, एरिया बहुत है, तो उसमें तो ये पानी टंकी तो नीचे हो गया, पानी तो ऊपर जाएगा ही नहीं,
उसमें तो ये तो ऐसे हम हमारे ख्याल से ये टंकी ऐसे मिस यूज हो गया। तो हम सोचे अभी हम देख रहे हैं तो ये ऐसे सोच रहे हैं हम एमएलए साहब जो है अपना घर में पानी लाने के लिए हमारा ये उसका कैंसिल करके अपना ये सपोर्टर जो है उसका जगह में टंकी बना दिया। ऐसे अपना पीने के लिए पानी पूरा अपना जगह में लेने के लिए वो बनाया बोल के हम सोच रहे हैं, इसलिए हम बहुत दुखी है। मतलब बस्ती में मतलब हेडक्वार्टर से पानी नहीं मिलता है किसी को भी? बिल्कुल नहीं मिलता है। अच्छा। अभी आप क्या सोचते हैं ऐसे सिटीजन, क्योंकि एमएलए साहब को से भी डिसअपॉइंट है, दुख है, तो आप क्या जताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? हम तो सीधा सीधे बताया, एमएलए साहब को हम देखने भी दिल नहीं है, बिल्कुल देखने मन ही नहीं है। एमएलए का साहब का ये नाम लेने वाला को हम अच्छा नहीं पाता है, देखने दिल भी नहीं है इससे। सर ये ऐसा तो नहीं कि अभी इलेक्शन आया जा रहा है और आप उसका ओपोनेंट है, ऐसा बोलकर तो बात नहीं है ना, क्योंकि पहले कभी आवाज रेस नहीं किया। नहीं ऐसे हम ओपोनेंट बोल के ऐसे बोल के तो बात नहीं है। ये काम सही ढंग से नहीं किया है, इसके वजह से। आज आपके साथ साथ और कोई भी है जो इस बात को लेकर बहुत दुख जताते हैं? बहुत है। हम सिर्फ नहीं ना, बहुत है ना इसी बात है। मैं कार्गो बम बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मैं यहाँ का बम बस्ती का हूँ। जी। तो सर आपके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट दिख रहा है, इसको लेके भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है कि अच्छे से हेडक्वार्टर्स तक नहीं पहुंचाया करके, तो आप इसके बारे में ब्रीफिंग दे सकेंगे? हाँ, मैंने भी एक सोशल मीडिया में देखा था जहाँ में ये सुनने को आया था कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पे न्यू हेडक्वार्टर बनने जा रहा है, मेरा बाम का एरिया ही है, यहाँ में बनने जा रहा है। तो यहाँ में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया बोल के हमको सुनने को मिला था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही आप देख रहे हैं। ये जो है ये हमारा इसको हम डेरी गेको कहते हैं, यानी ये गेको है पास है, तो इसी यहाँ तक पहुंचा हुआ है जो इसको बासारा इलेक्ट्रिकल डिवीजन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे आया है, यहाँ से लेके आपका हेडक्वार्टर काफ़ी आगे है, तो आप उसको आपको बाद में जाने से भी मालूम चलेगा। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्शन का दिखाई दे रहा है, फिर स्टार्टिंग जो है कहाँ से लेगा, कहाँ से टेपिंग करेगा, उसको भी हम लोग अभी तक कंफ्यूज है, क्योंकि वहाँ तक यहाँ से लेके शायद आपका हार्डली 600-700 मीटर जाके वहाँ तक रुक के बैठा हुआ। ये लास्ट 1 ईयर से ऐसे ही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो लेपारादा के, ये आप सभी देख सकते हैं। हम सभी यूथ इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। तो आपका रास्ता को हम लोग आज भी देखने आए, तो रास्ता का अलाइनमेंट तो ठीक से नहीं किया है। हम तो बहुत दुख है इसको देख के। जो 12-13 करोड़ जो पैसा आया था नया डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो इसका रास्ता के लिए जो पैसा रास्ता जो काटा गया है, जो अलाइनमेंट है, वो एकदम हम तो देख के बहुत दुख लग रहा है। इसका मैं दोषी हमारा यहाँ के लीडर को ही देना चाहूँगा, और साथ में एग्जीक्यूटिव एजेंसी, आप लोग ऐसा काम नहीं करने से ठीक है, क्योंकि 12-13 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है। इसको आप लोग अच्छा से प्रॉपर चैनल, प्रॉपर एकदम ब्लूप्रिंट बना के विद प्रॉपर प्लानिंग का साथ बनाना चाहिए। ये रास्ता को आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना ऊंचा, यहाँ हमको चलने के लिए ही तकलीफ हो रहा है। आप लोग यहाँ कैमरा में तो ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग आके यहाँ खुद मैं लेपारादा वासियों को निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी यहाँ आके खुद इंस्पेक्शन कीजिए, मुआयना कीजिएगा कि रास्ता गाड़ी तो नहीं चल सकेगा यहाँ। और साथ ही साथ ये जो एंडिंग जो पड़ता है, वो जो है एक खाई है और एक किसी का प्राइवेट ये पानी कहती है, तो ये जाके कहाँ इसका ये होगा। आप खुद आके देखने से और ज़्यादा ये होगा। और इसको आप लोग पॉलिटिकल मोटिव देखना नहीं है, ये दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल मोटिव। लेकिन हम लोग जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट जो लेपारादा का एक सपना हम लोग सोच के हम लोग एक सपना देखा था हम सभी, तो वो आज वो सपना डूबते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं हमारा माननीय विधायक जी और यहाँ एग्जीक्यूटिव एजेंसी, आप लोगों को मैं बहुत दुख जताना चाहूँगा हमारा तरफ से। और ये आपका जो पुराना अलाइनमेंट था, उसका पुराना किस तरह से अलाइनमेंट किया है, उसको प्रॉपरली आप लोग आप एकदम हमारा सीनियर सिटीजन्स एंड ऑफिसर्स लोग का साथ बैठ के आप लोग इसको प्रॉपर चैनल बना के टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों के साथ, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है। यहाँ में इतने लोगों ने हमें ज़मीन दिया था, इतना सेक्टर्स, और जो लेपारादा को नया डिस्ट्रिक्ट को जो हम लोग बहुत ही बेहतरीन और मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, वो कर हम लोग एक 2018 जब हमें नया डिस्ट्रिक्ट मिला, तब से हम सभी
इस सपना में है कि इसे मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, लेकिन आज हमारा लपरादा गलत हाथों में जा रहा है ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि इस काम को छोटा सा ही काम है हिसाब से बोलने से। तो जब अभी ये तो आपके सिर्फ ये 2% काम ही 1 या 2% ही काम हुआ है, लेकिन 1-2% में ही इतना लेकुनास दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें बहुत ही दुख लग रहा है। तो आप सभी को मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ आके खुद इसे मुआयना कीजिएगा और बताइएगा कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं है।